हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पार्क। तो बच्चों, आज की क्लास होगी आईसीएसई 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो हमारा चैप्टर चल रहा था 13 कॉन्ग्रुएंस। तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे, जिसके कि क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th और 5th ही हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। तो बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है ये बेस्ड है फॉर्म रूल है, कॉन्ग्रुएंस का रूल है साइड एंगल साइड। ठीक है, SAS साइड एंगल साइड रूल है ये कॉन्ग्रुएंस का। तो बच्चे, इस एक्सरसाइज में हम इसी रूल को फॉलो करेंगे और सम सॉल्व करेंगे। तो बच्चे, पहले हम इस रूल को समझेंगे। SAS क्या है। तो बच्चे, SAS क्या है? साइड एंगल साइड। जैसे कि हमारे पास 2 ट्राइंगल्स है और हमें उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है बट ये एंगल ट्राइंगल ABC है और PQR है। ठीक है, अगर इसकी AB साइड PQ के इक्वल है और एंगल B एंगल Q के इक्वल है और साइड BC साइड QR के इक्वल है। दो साइड्स अगर एक साइड AB PQ के इक्वल है, BC QR के इक्वल है, तो इनके इन बिटवीन जो एंगल आ रहा है वो भी इक्वल है, तो ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है, इस रूल को हम कहते हैं साइड एंगल साइड। तो बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है कि साइड पहले आएगी, फिर एंगल आएगा, फिर साइड आएगी। साइड एंगल साइड। जो एंगल है, इक्वल एंगल है, वो इन बिटवीन 2 साइड्स आएगा। ठीक है, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे? साइड AB इक्वल टू PQ होगा और BC इक्वल टू QR एंड एंगल B इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल PQR के बाय SAS साइड एंगल साइड। ठीक है, जब बच्चों हम ये प्रूव कर देते हैं कि 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, अब ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन से हैं? एंगल जो AC साइड है वो PR के इक्वल होगी। 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो बचते हैं वो भी इक्वल होते हैं, तो उन्हें हम लिखेंगे बाय CPCT की मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के पहले हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, और इसके बाद इसके जो भी बाकी बचते पार्ट हैं, जैसे एंगल C है, एंगल R के इक्वल होगा, AC साइड PR साइड के इक्वल होगी और एंगल A एंगल P के इक्वल होगा। 2 साइड्स इक्वल है, थर्ड साइड के इक्वल होगी, एक एंगल इक्वल है, तो 2 एंगल्स जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बच्चे, एंगल C एंगल R के इक्वल होगा, एंगल E एंगल P के इक्वल होगा, तो इन्हें हम लिख सकते हैं AC इक्वल टू PR। रीज़न क्या है? CPCT। और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। रीज़न क्या है? CPCT। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। रीज़न क्या है? CPCT। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो इसी को हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 13.3 में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन जो
सिलेबस में है थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, रीड करते हैं क्वेश्चन। इन फिगर 28, इस फिगर में ए बी जो है ए डी के इक्वल है एंड एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल डी ए सी के इक्वल है। प्रूव दैट लाइन सेगमेंट सी ए, जो सी ए है वो बाइसेक्ट कर रहा है बी सी डी को, जो बी सी डी को ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, सॉरी लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट कर रहा है। तो बच्चों हम इन्हें टू ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, ए बी सी और ए डी सी, ये टू ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, इन्हें हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अगर कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, तो ये एंगल भी इक्वल होगा, साइड्स भी इक्वल होगी, तो प्रूव हो जाएगा कि ये जो एंगल बी सी डी है, ये जो सी ए लाइन सेगमेंट है इसे बाइसेक्ट कर रहा है। तो बिल्कुल सिंपल है। फिगर ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों फिगर तो मुझसे बहुत अच्छी नहीं बनी। ए सी बी एंड डी, इसमें जो गिवन है ए बी ए डी के गिवन है, एंगल ये वाले इक्वल है। ठीक है, तो ये साइड कॉमन है, तो पहले हम इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो ट्राइंगल्स के नाम लिखेंगे पहले। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड दूसरी ट्राइंगल्स कौन सी है, ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी। इसमें क्या है, ए बी इक्वल टू ए डी है, ये गिवन है हमें। ठीक है, और एंगल बी ए सी इक्वल टू है एंगल डी ए सी के, एंगल ए जो है इक्वल है। ठीक है, बी ए सी डी ए सी के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। एंड साइड ए सी इक्वल टू ए सी है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स में ये साइड कॉमन है, ये कॉमन है, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगी। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगी, तो लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, कौन से रूल के अकॉर्डिंगली, बाय साइड एंगल साइड। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, तो बी सी इक्वल टू बी डी होगा, बी सी इक्वल टू सी डी, बी सी इक्वल टू सी डी होगा। ठीक है, बाय सी पी सी टी। और एंगल जो सी है, एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल ए सी डी होगा, ये एंगल भी दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ये बाय सी पी सी टी। अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं और एंगल सी के इक्वल है, दोनों इस एंगल में, ये तो इसका मतलब है कि ये जो AC है इस एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, तभी तो ये इक्वल है। सो इट प्रूव्स दैट लाइन सेगमेंट AC बाइसेक्ट एंगल BCD, ये BCD को बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि BCA इक्वल टू ACD है। ठीक है, तो ये बाइसेक्ट कर रहा है, दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है इस एंगल को, तो बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये हमने बाय CPCT
प्रूव किया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इफ लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी, तो बच्चों ये फिगर गिवन है, इसमें ए बी एंड सी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट का मीनिंग है कि एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एट ओ पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। जब ए बी को बाइसेक्ट सी डी कर रहा है तो ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और ए बी जब सी डी को बाइसेक्ट कर रहा है तो सी डी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। देन यूजिंग SAS congruence rule prove that triangle AOC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल BOD के। ये हमें प्रूव करना है। तो बच्चों फिगर ड्रॉ करते हैं और प्रूव करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर है 4। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस तरह की फिगर है। ये ए बी है और ये सी डी है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। जब बाइसेक्ट कर रहे हैं तो सी डी का ओ सी इक्वल टू ओ डी होगा और ओ ए इक्वल टू ओ बी, ठीक है। ये हमें फिगर में ही गिवन है। तो बच्चों यहाँ हमारे पास 2 ट्राइंगल्स फॉर्म हो रही हैं, तो उनका नेम लिखेंगे और प्रूफ करेंगे। तो बच्चों इसमें एक चीज़ डिफरेंट है, देखो ये जो दोनों ट्राइंगल में एंगल फॉर्म हो रहा है AOC, एंड दूसरी ट्राइंगल में ये कौन सा एंगल है DOB या BOD या DOB, ठीक है। ये वाला एंगल जो है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए। क्यों इक्वल हो गए? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। इन्हें हमें लिखना होगा। जब भी 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये जो एंगल्स फॉर्म होते हैं ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल AOC एंड दूसरी ट्राइंगल का नेम क्या है BOD, ठीक है। तो कौन कौन सी साइड इक्वल हैं? AB साइड, सॉरी AO साइड। AB तो बाइसेक्ट हो गई है, बाइसेक्ट होकर AO और OB बनी है। AO साइड OB के इक्वल है, ये हमें गिवन है, ठीक है। एंड COC साइड OCOD के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। अब एंगल जो फॉर्म हो रहा है, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD है। AOC एंगल BOD इक्वल है। क्यों इक्वल है? इसका रीज़न लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए ये इक्वल है। तो एक साइड और नेक्स्ट एंगल और दूसरी साइड, ठीक है। एक साइड एंगल और दूसरी साइड ये इक्वल प्रूव हो गई है। तो ट्राइंगल AOC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BOD बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। ये हमने प्रूव कर दिया है। यही प्रूव करना था, यस। बस हमें लिखना ही है एक सीक्वेंस में और प्रूव करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर 30 गिवन है ये हमें। तो बच्चों ये जो 2 एरोज के साइन है, ये साइंस होते हैं पैरेलल के।
जब टू साइड्स पैरेलल होती हैं एक दूसरे के तो ये साइड्स होते हैं। तो ए बी साइड सी डी के पैरेलल है और इक्वल भी है। जितनी अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, इसके मेजर्स भी इक्वल हैं और ये पैरेलल भी है। प्रूव दैट ए सी डी जो ट्राइंगल है सी ए बी के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये फर्स्ट हमें प्रूव करना है विच एंगल इज इक्वल टू, और नेक्स्ट करना है सी ए डी एंगल किसके इक्वल होगा। डज इट फॉलो फ्रॉम टू दैट ए डी पैरेलल टू बी सी। ये हम प्रूव करते हैं। फर्स्ट फिगर ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 5th, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये कुछ इस तरह से फिगर हमें गिवन है। ए बी सी डी और ए सी डायगोनल को ज्वाइन किया है। ठीक है, और ये पैरेलल है, इक्वल भी है। ठीक है, तो बच्चों कौन सी टू ट्रायंगल्स फॉर्म हो रही हैं, ए सी डी और ए सी बी। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी, एंड दूसरी ट्रायंगल का नेम है ट्रायंगल सी ए बी। ए सी बी और सी ए बी, ये टू ट्रायंगल्स है। ए सी इसमें कॉमन है, ए सी साइड कॉमन होगी। तो बच्चों अगर इसकी थर्ड साइड जो ए डी बी सी के इक्वल होगी तो दी गई होती तो ये हम साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते थे। अब ये वाली साइड, ये वाली ट्रायंगल एक है और ये वाली दूसरी है। ठीक है, तो बच्चों इसमें एक नई चीज़ है कि जब भी टू पैरेलल लाइंस को एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, कोई भी टू पैरेलल लाइंस को एक लाइन जिसे हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं इंटरसेक्ट करती है तो वो अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म करती। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो यही हमें इसमें दिखाना है, इसमें प्रूव करना है कि अब कैसे लिखेंगे इसको। ये इसका फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं कि ये हमारे पास टू ट्रायंगल्स हैं जिसमें कि ए बी इक्वल टू सी डी है, ये हमें गिवन है। ठीक है, ये गिवन ही है हमें क्वेश्चन में। एंड ए सी इक्वल टू ए सी है, ये साइड जो है ये कॉमन है। ठीक है, टू साइड्स इक्वल हो गई। अब ये पैरेलल लाइंस है। ठीक है, पैरेलल लाइंस हैं तो उन्हें एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो जो हमारा एंगल ए है वो एंगल सी के इक्वल होगा। इस ट्रायंगल का ए इस ट्रायंगल सी के इक्वल होगा। तो कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल बी ए सी। तो एंगल बी बच्चों ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो बी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी डी होगा, ए सी डी होगा। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल। तो अब टू साइड्स इक्वल हैं, एक साइड कॉमन है
एक साइड दूसरी साइड के इक्वल है और इनके जो इन बिटवीन एंगल्स हैं वो भी इक्वल प्रूव कर दिए हैं। तो बाय साइड एंगल साइड रूल ट्राइंगल ACD कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CAB, ये हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दी है। इसमें कुछ नहीं करना, ये तो हमें गिवन है और ये हमें मालूम है कि ये कॉमन है, ठीक है, ये साइड कॉमन है। तो ये जो ट्रांसवर्सल लाइन, इसमें जो पैरेलल साइड्स गिवन है, ये जो 2 पैरेलल लाइंस हैं और इन्हें एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ जो अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, हमें बस वही शो करना है कि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं और ये इक्वल हो गए। अगर ये इक्वल हो गए तो ये 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होगी। अगर ये 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होगी तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से बचे? AD साइड बचा, ये तो इक्वल ही है, AD BC के इक्वल होगी और एंगल जो A है वो एंगल C के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसे हम बाय CPCT, जो सेकंड पॉइंट है उन्होंने पूछा है कि CAD एंगल CAD, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल किसके इक्वल होगा? बाय CPCT ये एंगल ACB एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो बस लिखना ही है ऐसे। सेकंड पॉइंट, एंगल CAD इक्वल टू एंगल ACB बाय CPCT, ठीक है। तो इसका थर्ड पॉइंट है, डज इट फॉलो फ्रॉम सेकंड दैट AD पैरेलल टू BC? क्या AD लाइन पैरेलल टू BC है? अब वो पूछ रहे हैं कि जो AD है, जो हमने सेकंड प्रूफ किया है कि एंगल A जो है एंगल C, दूसरे एंगल ट्राइंगल के एंगल C के इक्वल है, तो क्या ये AD पैरेलल टू BC शो हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अगर हम इसे थोड़ा घुमा दें, अगर हम AD और अगर हम इसे ऐसे करेंगे तो CB, ठीक है, ऐसे हो जाएगा और AC, और हम इसे थोड़ा, जैसे कि ये ऐसा था, हमने इसे थोड़ा घुमा दिया है तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। तो ये हमने अभी प्रूव किया है कि एंगल जो है CAD, ये एंगल ACB इस एंगल के इक्वल है। ये कब इक्वल होगा? अगर ये 2 लाइंस पैरेलल होगी तभी तो इक्वल हो सकता है। हमने तो बाय CPCT कहा है कि ये एंगल इक्वल है। अगर ये एंगल इक्वल है इसका मतलब है कि ये जो 2 साइड्स हैं ये भी पैरेलल होंगी, ठीक है। तो फ्रॉम एंगल CAD इक्वल टू, फ्रॉम नहीं लिखेंगे, इफ एंगल CAD इक्वल टू एंगल ACB, देन साइड कौन सी साइड है? AD पैरेलल टू BC, ये BC के पैरेलल होगी, ठीक है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। बस यही हमने प्रूव करना था। तो बच्चों इसी के साथ एक्सरसाइज 13.2 13.3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।